This is about what we think how the boys are and how actually people define the guys. They have a tall height, deep voice, strong personality and have a small reproductive part in between the thighs. क्या बस इन्हीं बातों से हम लड़कों को पहचानते हैं? अगर हाँ, तो चलिए कुछ बातें करते हैं और लड़कों को थोड़ा करीब से जानते हैं। जानता हूँ हमें बचपन में नए खिलौनों के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। रूठी शक्ल, आंखों में नमी और उतरे चेहरे ही काफ़ी थे। उस समय खबर नहीं थी हमें कि आने वाले वक्त में खिलौनों के साथ आंसू भी खत्म हो जाने वाले थे। काफ़ी हसीन बचपन था जब हम भी औरों की तरह पीठ पे बस्ता लादे स्कूल जाते थे। होमवर्क ना किया हो तो टीचर्स को न जाने कितने बहाने सुनाते थे। घर में माँ बाप के सामने शरीफ रहते पर दोस्तों के बीच खुद को ऋतिक, सलमान और शाहरुख समझते थे। टीचर्स के पूछने पर बड़े होके क्या बनना चाहते हो तो अपना एम इंजीनियर, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट बताते थे। जितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर ली हो स्कूल में, मगर घर तक शूज़ और यूनिफॉर्म गंदा करके ही पहुंचाते थे। लेकिन जब पुराने जूते टाइट और कद बाप का सर छूने लगे तो बाप के साथ हमें कंधा मिलाकर चलना पड़ता है। हमारी तरफ नज़र बढ़ाते ही मासूम सा माही, रोहन या साहिल नहीं, उन्हें उनके बुढ़ापे का सहारा दिखाना पड़ता है। ख्वाब तो बचपन में हमने भी बड़े देखे थे पर अब बढ़ते उम्र के साथ अपने सपनों को छोटा करना पड़ता है। तब जाके एक इंसान लड़का बनता है। हम भी रोते हुए पैदा हुए थे जैसे सभी होते हैं। उस वक्त हमारे रोने से लोग हंसा करते थे। ये याद करते ही हमें खुशी होने लगती है। पर आज क्यों आंसू बहाने पर लोगों की हंसी देख के खुशी की जगह मायूसी होने लगती है। मर्द को दर्द नहीं होता ये सुना था मैंने, शायद इसीलिए उन्हें हमारी तकलीफ नज़र ही नहीं आती है। बचपन में कैसे छोटी सी चोट लगने पर सब कितने परेशान हो जाते थे। आज अपने जख्मों पे हमें खुद ही मलहम लगाना पड़ता है। जिम्मेदारियों के तले अपने खुशियों को दबाकर घुट घुट के रहना पड़ता है। घर वालों को मायूस और लोगों को कमज़ोर ना लगूं, इसलिए आंसू को छुपाए दिन भर मुस्कुराकर रात को गीले तकिए पर सोना पड़ता है। तब जाके एक इंसान लड़का बनता है। पहले बचपन में डांट ना पड़े इसीलिए माँ बाप से दूर भागते थे। आज अकेला महसूस होते ही माँ की गोद में सर रख के सोने को मन करता है। कोई घर वालों को बुरा कह दे तो हमारा खून खौल जाता है। ये तो बस आम बातें हैं। असल में तकलीफ़ तो हमें ये सोचकर होती है कि जब कभी बाप को गले लगाने को दिल करे मगर बाप और बेटे के सामने होने के बावजूद भी कभी ज़ुबान ये बयान ना कर पाए तो डर तो उस ख्याल से लगता है कि ये जो हमारी ख्वाहिश है इसे दिल कभी वक्त रहते पूरी ही ना कर पाए तो। खैर, हिपोक्रेसी की बात की क्या मैंने? जब लड़की के हाथ उठाने पर कहते हैं कि कैसा लड़का है, लड़की से मार खाता है, और लड़की पर हाथ उठाने पर कहते हैं कि कैसा लड़का है, लड़की पे हाथ उठाता है। हमारा कोई बस नहीं होता इस लॉजिक पर जब सारा ज़माना दोनों ही जगह हमारी ही गलती निकालता है। अगर किसी ब्यूटीफुल सी लड़की से प्यार हो जाए तो ज़रूर वो उसकी खूबसूरती पर मरता है। वही अगर किसी अगली लड़की को दिल दे बैठे तो पक्का वो उसके साथ कुछ ऐसा वैसा करना चाहता है। हर जगह हमारी नीयत को गलत ठहराया जाता है। हमें हर मोड़ पे खुद को साबित करना पड़ता है। हमारा भी दिल है, तकलीफ़ इसे भी होती है। ऐसे कई जज्बातों को हमें अंदर ही दफना के आगे बढ़ना पड़ता है। तब जाके एक इंसान लड़का बनता है। तो इतने रेप केसेस क्यों रजिस्टर होते हैं? सारे लड़कों की नीयत तो अच्छी नहीं होती ना। इसका तो हमें भी बड़ा अफसोस रहता है, लेकिन हम समझाएं भी तो कैसे? सारे लड़कों की नीयत बुरी भी तो नहीं होती ना।